नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, बीएसटीसी है, सीईटी एग्जाम है, पीटीटी एग्जाम, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना। आपका एक नंबर प्रश्न है, देखो राजस्थान में खस घास उत्पादित होती है। दोस्तों राजस्थान में ये जो खस घास उत्पादित होती है ये कौन कौन सी जिलों में होती है? तो ऑप्शन आपके कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। दोस्तों ये जो खस घासें उत्पादित होती है राजस्थान में, आपको याद रखना है। ये जिलों के नाम आपको याद है, रख लेना है। कौन कौन से है देखो, तो सवाई माधोपुर है, भरतपुर है और टोंक है। आप अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य कहाँ विकसित किया गया है? दोस्तों राजस्थान में जो प्रथम भालू अभयारण्य है ये कहाँ पे विकसित किया गया है? ऑप्शन आपके केला देवी करौली है, सुंडा माता जालोर सोई है, नाहरगढ़ जयपुर है, शेरगढ़ बारां है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा सुंडा माता जालोर सोई के। दोस्तों राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य है ये विकसित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, छपने वाला प्रश्न। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा सुंडा माता जालोर और सिरोही में। आप अगला प्रश्न क्या है देखो, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये कौन सा है? ऑप्शन आपके धरातलीय स्वरूप है, जलवायु है, मिट्टी है, जैविक कारक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा जलवायु है। दोस्तों ध्यान से देख लेना, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो है जलवायु। कौन सा है? जलवायु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन आपकी त्रिकुट पहाड़ी है, चिड़ियाटूक पहाड़ी है, चित्रकूट पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी पर्वत है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? दोस्तों ये जो राजमार्ग गुजरता है कौन सा? जोधपुर जयपुर राजमार्ग, ये कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? ऑप्शन आपके हाथी की नाल है, सोमेश्वर दर्रा है, केवड़ा की नाल है, बरदर्रा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा बरदर्रा है। कौन सा है? बरदर्रा है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किन का शासन था? दोस्तों स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा पर क्षेत्र है, इस पर जो शासन था ये किसका था? ऑप्शन आपके राठौड़े वंश का है, कछवाहा वंश का है, चौहान वंश का है या अंग्रेज सरकार का है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा अजमेर सरकार का। किसका? अजमेर सरकार। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। दोस्तों राजस्थान में जो सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी ये कहाँ पे खोली गई थी? ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, मोडक में या निम्बाहेड़ा में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा लाखेरी में। कहाँ पे दोस्तों? लाखेरी में। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री है ये लाखेरी में खोली गई थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, जनजातियों में प्रचलित है गारिये का ढोल सूचक है। दोस्तों जनजातियों में प्रचलित है गारिये का ढोल जो सूचक है ये कौन किसका है? तो ऑप्शन दोस्तों दुर्घटना का है, नृत्य का है, मृत्यु का है या बच्चे के जन्म का है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दुर्घटना। किसका है दोस्तों? दुर्घटना का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले घटते हुए क्रम में है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है, देखो ध्यान से देख लेना कि राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले घटते हुए क्रम में बताना है। आपको घटते हुए क्रम बताना है, मतलब पहले सर्वाधिक है फिर उससे कम फिर उससे कम, इस तरह से आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके देखो अजमेर, कोटा, झुंझुनू, कोटा, सीकर, जयपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा पहले कोटा है फिर जयपुर है फिर झुंझुनू, ये घटते क्रम में है, ये आपको ध्यान रखना है। आप अगला प्रश्न क्या देखो,
निम्न में से वह जिला छांटिए जिसका लिंगानुपात 2011 समझते राज्य के औसत लिंगानुपात से कम है। तो कौन से दोस्तों? ऑप्शन आपके देखो, सिरोही है, नागौर है, बाड़मेर है, चूरू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? ऑप्शन आपके भील है, गरासिया है, सहरिया है, मीणा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा भील है। कौन सा? भील है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो ऑप्शन आपके बाड़मेर है, बीकानेर है, अजमेर है, नागौर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के आपका सही उत्तर हो जाएगा नागौर में दोस्तों, मतलब नागौर जिले में है। इस जिले में राज्य सरकारी सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करते हैं, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों राजस्थान में जो अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है ये कौन से जिले में होता है? तो देखो ऑप्शन आपके गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है और बीकानेर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस प्रश्न के ध्यान से देखना है। प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का जो उत्पादन है ये कौन से जिले में होता है? तो गंगानगर में होता है। क्या है? गंगानगर में होता है। ऑप्शन में ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में क्या आए? गंगानगर आए, ध्यान से देख लेना। अगर ऑप्शन में गंगानगर ना आए, हनुमानगढ़ जाए, जोधपुर आ जाए, बीकानेर आ जाए, चूरू आ जाए, तो आपको राइट आंसर क्या करना है? हनुमानगढ़ करना है। क्या है? हनुमानगढ़ करना है। अगर गंगानगर ना आए, अगर गंगानगर ना आए तब आपको हनुमानगढ़ करना है, नहीं तो गंगानगर ही करना है। अगर ऑप्शन में ऐसे भी आ जाए देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, जोधपुर, जोधपुर बीकानेर और गंगानगर बीकानेर, तो आपको जो ऑप्शन होगा ना गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, वो आपको राइट आंसर करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे आपको एग्जाम हॉल में क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से देख लेना। आगे देखते हैं देखो, वनगणना का कार्य किया गया। दोस्तों वनगणना का जो कार्य ये किया गया, ऑप्शन देखो, राजस्थान वन विभाग द्वारा, राजस्थान वानिकी विभाग द्वारा, केंद्रीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून द्वारा, केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। वनगणना कार्य ये केंद्रीय वन संरक्षण संस्थान है देहरादून द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था वनगणना का कार्य? तो केंद्रीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन कौन से हैं? दोस्तों राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन है ये कौन से हैं? ऑप्शन आपके रक्षित वन है, आरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है या दोक वन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा अवर्गीकृत वन है। कौन से है? अवर्गीकृत वन है, ये आपको याद रखना। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाले वन है ये कौन से हैं? तो वह है अवर्गीकृत वन है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, केवलादेव गन्ना विहार किसके प्रयासों से पक्षी अभियान घोषित किया गया? दोस्तों केवलादेव गन्ना विहार किसके प्रयासों से पक्षी अभियान घोषित किया गया? ऑप्शन आपके डॉक्टर सलीम अली है, डॉक्टर कैलाश सांकला है, डॉक्टर भारत सिंह है या धर्म कुमार सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पंक्षी का उपनाम है? दोस्तों ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये कौन सी पंक्षी का उपनाम है? ऑप्शन आपके चिकारा है, चिंकारा है, गोडावण है, मोर है। देखो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, सही शब्द का देखना है। यहाँ पे देखो एक तो चिकारा है, एक और चिंकारा। तो सही शब्द क्या होता है? चिंकारा होता है, चिकारा नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप प्रश्न को गलत कर देते हैं। चिकारा नहीं होता, चिंकारा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परंतु इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में आपका सूत्र हो जाए वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोडावण है। अगर ये भी आपको ध्यान रखना है, इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देख लेना। अब अगला प्रश्न क्या है देखो, गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये जो गंभीरी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन आपके चंबल नदी है, बेड़च नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, बेड़च नदी है। गंभीरी नदी की नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो बेड़च नदी के। ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था?
दोस्तों राजस्थान में जो सुख का संभावित क्षेत्र है, ये जो कार्यक्रम है ये किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन आपके वर्ष 1974-75 है, वर्ष 1979-80 है, वर्ष 1984-85 है, वर्ष 1989-90 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर अनुभव हो जाए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1974-75। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? दोस्तों कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? इन चार ऑप्शन में ऑप्शन आपके देखो, कोमलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, नाहरगढ़ है, गागरोन है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन में डी। ऑप्शन में डी आपका सही उत्तर हो जाए नाहरगढ़ है। दोस्तों ये क्या है, अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, कोमलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, नाहरगढ़ है, परंतु गागरोन नहीं है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्लास में अंत में हम आपसे छोटी सी गुजारिश रखते हैं, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। आपको बस कल की करना क्या है, क्लास को जरूर लाइक करें, क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। और दोस्तों अगर इसके साथ ही आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।